बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य का राजा अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार के लिए गया, लेकिन अचानक बारिश का मौसम होने की वजह से आकाश में अंधेरा छाने लगा। राजा अपने सिपाहियों से अलग हो गया। भूख, प्यास और थकान की वजह से राजा की हालत बहुत बुरी हो गई थी। राजा बहुत परेशान हो गया, लेकिन कुछ वक्त बाद राजा को 3 बच्चे दिखाई दिए। तीनों बच्चे काफ़ी अच्छे दोस्त लग रहे थे। राजा ने उन तीनों बच्चे को अपने पास बुलाया और कहा, क्या तुम मेरे खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी ला सकते हो? ये सुनकर तीनों बच्चे ने कहा, जी, हम अभी घर जाकर आपके लिए कुछ लेकर आते हैं। ये कहकर तीनों बच्चे अपने अपने गांव की तरफ भागे और अपने अपने घर से राजा के खाने के लिए काफ़ी कुछ ले आए। राजा बच्चे के जोश और प्यार को देखकर बहुत खुश हुआ और तीनों बच्चे से एक सवाल पूछा, बच्चों, मुझे आज तुम तीनों से मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम अपने जीवन में क्या करना चाहते हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? ये सुनकर तीनों बच्चे कुछ देर तक सोचते रहे और फिर थोड़ी देर में उनमें से एक लड़के ने कहा, मुझे धन चाहिए। मैंने कभी 2 वक्त की रोटी नहीं खाई, कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने, इसलिए मुझे सिर्फ धन ही चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम हमेशा खुश रहोगे। ये सब सुनकर इस बच्चे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब दूसरे बच्चे की बारी थी, तो राजा ने दूसरे बच्चे से पूछा, बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? दूसरे बच्चे ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मुझे एक बंगला और घोड़ा गाड़ी मिल जाए, क्योंकि मेरा घर छोटा है और बहुत बुरी हालत में है। ये सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बंगला और घोड़ा गाड़ी दूंगा। अब तीसरे बच्चे की बारी थी, तो राजा ने तीसरे से पूछा, बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तीसरे बच्चे ने कहा, मुझे न धन चाहिए और न ही बंगला। मुझे आप ऐसी आशीर्वाद दीजिए कि मैं विद्वान बन जाऊं और शिक्षा पूरी होने के बाद अपने देश की सेवा करने के लायक बन जाऊं। जब राजा ने तीसरे बच्चे की बात सुनी, राजा तीसरे बच्चे से बहुत खुश हुआ और राजा ने उस तीसरे बच्चे के लिए सर्वोत्तम शिक्षा का इंतजाम करवाया। तीसरा बच्चा बहुत मेहनती था, इसलिए दिन रात करके उसने पढ़ाई की और बहुत बड़ा विद्वान बन गया। धीरे धीरे समय गुजरने लगे। पहले दोस्त ने जो धन मांगा था, वो अपने धन को बेकार की चीज़ों में उपयोग करने लगा। पूरा दिन अवारों की तरह घूमता और वो धन को इधर उधर उड़ाता। कुछ धन उसका चोरी भी हो चुका था। उधर दूसरा दोस्त, जिसने बंगला, घोड़ा और गाड़ी मांगा था, उसका बंगला भी एक बाढ़ में बह गया। न उसके पास बंगला था और न गाड़ी। वो भी अपने पहले की हालात में आ चुका था। इधर तीसरे दोस्त ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी और बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया था। उसके अच्छे ज्ञान और अनुभव की वजह से राजा ने उसे अपने राज्य का मंत्री बना दिया। धीरे धीरे समय गुजरने लगा और वो तीसरा दोस्त मंत्री बनकर अपने पद का सही इस्तेमाल करने लगा। पूरी निष्ठा और ईमानदारी से राजा के महल में काम करने लगा और उसके पास बंगला, गाड़ी, पैसे सब आ चुके थे। एक दिन राजा को अचानक सालों पुरानी वो घटना याद आ गई। राजा ने मंत्री से कहा, कई सालों पहले तुम्हारे साथ जो 2 बच्चे थे, अब उनका क्या हाल है? मैं तुम तीनों दोस्तों से एक बार फिर से साथ में मिलना चाहता हूँ। एक काम करो, अपने दोनों दोस्तों को कल खाने पर आमंत्रित करो। मंत्री ने अपने दोस्तों के पास ये संदेश भेज दिया। अगले दिन दोनों दोस्त राजा के सामने उपस्थित हुए। राजा ने कहा, आज मैं तुम तीनों को फिर से एक साथ देखकर बहुत खुश हूँ। राजा ने मंत्री के कंधे पर हाथ रखकर कहा, इनके बारे में तो मैं जानता हूँ, तुम दोनों मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। ये सुनकर जिस लड़के ने धन मांगा था, उस लड़के ने कहा, महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ। आपने जितना धन मुझे दिया था, उतना धन पाकर मैं
बहुत आलसी हो गया और मैंने बहुत सी बेकार चीज़ों में अपने धन को बर्बाद कर दिया और मेरा बहुत सारा धन चोरी भी हो गया। इसलिए आज मैं उसी हालत में हूँ जिसमें आपने मुझे पहले देखा था। ये सुनकर राजा दूसरे लड़के से पूछा, बताओ तुम कैसे हो? दूसरे लड़के ने जवाब दिया, महाराज मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। मैं तो अपने बंगले में बहुत खुशी और सुकून से रह रहा था, लेकिन कुछ वक्त पहले आई बाढ़ में मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं भी उसी हाल में हूँ जिसमें आपने मुझे पहले देखा था। उन दोनों की बात सुनकर राजा ने दोनों को बैठाया और कहा, देखो हमेशा याद रखना कि धन दौलत संपत्ति हमारे पास हमेशा नहीं रहती, लेकिन ज्ञान और शिक्षा ऐसे अनमोल खजाना है जो हमेशा हमारे पास रहते हैं और इसे कोई चुरा भी नहीं सकता। अगर तुम शिक्षा में विद्वान बन जाओगे तो धन और संपत्ति अपने आप तुम्हें मिल जाएगी। धन पाने का लालच हर किसी को होता है। हर कोई चाहता है कि वो अच्छे घर में रहे, अच्छा खाना खाए और अच्छे कपड़े पहनकर एक सेठ की ज़िंदगी जिए। लेकिन ज्ञान और शिक्षा के बिना अगर आपको बंगला, पैसा, गाड़ी मिल भी जाए तब भी वो आपके किसी काम का नहीं, क्योंकि तब आपको समझ ही नहीं आएगा कि इसे संभाले कैसे और इसका इस्तेमाल कैसे करें सही जगह पर। तुम दोनों ने मुझसे उस वक्त बंगला, गाड़ी, पैसा मांगा था और आज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। और तुम्हारे दोस्त ने अपने ज्ञान के कारण आज तुम्हारे दोस्त के पास बंगला, गाड़ी, घर, घोड़े सब चीज़ है और एक पहचान भी। वो एक राजा के महल में मंत्री के पद पर है और तुम दोनों के पास कुछ भी नहीं है। धन हमें तब तक खुशी दे सकता है जब तक हमारे पास रहेगा, लेकिन ज्ञान ऐसी दौलत है जो हमारे पास से कभी नहीं जाता। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहें और देखते रहें कार्टून गुरु ज्ञान। बाय बाय।